अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी इस वीडियो क्लिप में हमने तीन फंक्शंस देखने हैं, डिलीट का, रिवर्स का और फैक्टोरियल का, यूजिंग सेकंड मेथड ऑफ स्टोरिंग आंसर इनटू आंसर वेरिएबल एंड आंसर वेरिएबल विल बी आवर एडिशनल आर्गुमेंट इन द आर्गुमेंट लिस्ट ऑफ द रिकर्सिव फंक्शन। तो पहले डिलीट का फंक्शन देखते हैं। डिलीट फंक्शन में आप ये देखें कि एक एलिमेंट ए को लिस्ट एक्स में से डिलीट करेगा, लेकिन इसमें जो आंसर है वो हमने एज ए एडिशनल वेरिएबल पास कर दिया है और उसे हमने एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज कर दिया है। एट द एंड हमारे पास वो लिस्ट रिटर्न हो जाएगी जिसमें ए जो है, अगर इस लिस्ट में आ रहा है तो वो सारी अक्रेंसेस जो है वो डिलीट हो जाएंगी। तो रिकर्सिव फंक्शन में स्टॉपिंग कंडीशन सबसे पहले कि अगर ये हमारी लिस्ट एक्स जो है ये एम्प्टी हो जाए, तब हमने जो है आंसर रिटर्न कर देना है। ये तो बेस कंडीशन हो गया। उसके बाद हमने जो है एल्स पार्ट में अगर एम्प्टी नहीं होगी तो फिर हमने हर एलिमेंट को चेक करना है कि वो ए के इक्वल है या नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट अगर ए के इक्वल है तो फिर हमने उसे जो है वो इग्नोर कर देना है। आंसर लिस्ट एज इट इज पास हो रही है और रिमेनिंग लिस्ट के ऊपर जो है हमने डिलीट रिकर्सिव टू की रिकर्सिव कॉल कर देनी है। अगर ये इसके इक्वल है तो आंसर वेरिएबल एज इट इज पास हो रहा है। अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो फिर जो है हमने x0, अगर उसके x0 जो है वो एलिमेंट नहीं है जिसे हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम जो है उसे आंसर में मेंटेन करेंगे, उसे आंसर में स्टोर करेंगे और उसके बाद जो है रिकर्सिव कॉल करेंगे अपडेटेड आंसर में। इस वाले देन पार्ट में और एल्स पार्ट में डिफरेंस क्या है? रिकर्सिव कॉल तो उसी तरह से रिमेनिंग लिस्ट पे और आंसर पे हो रही है, लेकिन इसमें ये एडिशनल का कमांड लिखी हुई है कि आंसर की वैल्यू में वो पहला एलिमेंट जो कि डिलीशन वाले एलिमेंट के इक्वल नहीं है वो आंसर में ऐड अप होता जा रहा है। तो इसको फर्दर समझने के लिए हम ज़रा ट्रेस करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया ए, वो वाला एलिमेंट जिसे हम डिलीट करना चाह रहे हैं, और ये हमारे पास लिस्ट हो गई जो कि असाइन होगी एक्स वाले वेरिएबल को, और आंसर की डिफॉल्ट वैल्यू ये 0 यूज हो जाएगी। तो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ गया। एक्स की लिस्ट जो है ये एम्प्टी नहीं है, तो पहली दफ़ा हमारे पास ये 10 और ये पूरी लिस्ट पास हो गई। एक्स की लिस्ट जो है ये एम्प्टी नहीं है, तो कंट्रोल एल्स में आएगा इसका पहला एलिमेंट जो है ये वाला एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट जो है 10 जो है ये 10 के इक्वल है, यस इक्वल है। तो रिकर्सिव कॉल होगी। अब कंट्रोल इधर नहीं जाएगा, पहला एलिमेंट इग्नोर हो जाएगा, कंट्रोल इधर जाएगा यहाँ पे। तो ये रिकर्सिव कॉल होगी आंसर के ऊपर, आंसर लिस्ट एज इट इज एम्प्टी लिस्ट पास होगी, और रिड्यूस्ड लिस्ट के ऊपर, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट के ऊपर। इसमें आप देखें कि आंसर लिस्ट जो है ये एज इट इज है और लिस्ट जो है एक्स जो है वो रिड्यूस हो गई है। एलिमेंट ए हमारा जो है वो भी एज इट इज जो है वो पास हो रहा है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि कंट्रोल जब इधर आएगा एक्स को जो है ये वाली वैल्यू पास हो रही है, ये 20 10 से ऑनवर्ड वाली लिस्ट पास हो रही है। अब ये एम्प्टी लिस्ट नहीं है तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट x0 इज 20 जो है वो a के इक्वल नहीं है, तो कंट्रोल आएगा, ये कंडीशन इक्वल वाली फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल आएगा एल्स पार्ट में। तो ये आंसर में 20 जो है ये अपेंड होगा, और आंसर की अगली कॉल में जो अपडेटेड वैल्यू पास होगी वो 20 विद इन लिस्ट, और रिमेनिंग लिस्ट x के ऊपर जो है अगली रिकर्सिव कॉल होने जा रही है, और जो कुछ अगली रिकर्सिव कॉल आंसर रिटर्न करेगी वही आंसर हमारा जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल में आप ये देखें कि ये 20 यहाँ से रिमेनिंग 20 जो है यहाँ पे ऐड हो गया, और रिमेनिंग लिस्ट 10 30 10 40 के ऊपर जो है हमारी कॉल हो गई है, और ए एलिमेंट जो है वो एज इट इज पास हो रहा है जिसे हमने डिलीट करना है। अब इसमें जो है ए की वैल्यू वही 10 है, एक्स की वैल्यू जो है ये 10 30 10 40 है। तो 10 30 10 40 ऑब्वियसली एम्प्टी लिस्ट के इक्वल नहीं है, तो पहला एलिमेंट चेक होगा 10 के इक्वल है, यस पहला एलिमेंट 10 के इक्वल है। तो इस केस में कंट्रोल जो है ये दरमियान वाले देन पार्ट में जाएगा, और इसमें जो है रिमेनिंग के ऊपर कॉल होगी और आंसर की वैल्यू अनचेंज रहेगी। आंसर की वैल्यू यही 20 जो है एज इट इज पास होगी। ये देखें आंसर की वैल्यू 20 पास होगी, और 30 10 40 के ऊपर जो है ये रिमेनिंग लिस्ट के ऊपर जो है डिलीट रिकर्सिव टू की कॉल जो है ये होगी। अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट ऑब्वियसली लिस्ट एक्स एम्प्टी नहीं है, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई क्योंकि ये 30 जो है 10 के इक्वल नहीं है। तो एल्स पार्ट में आंसर में ये 30 अपेंड होगा, तो अगली कॉल में आंसर जो पास हो रहा है उसमें ये 30 जो है अपेंडेड होगा। अपेंड में राइट साइड पेंड होगा, तो 20 30 जो है इसमें पास होगा, और 10 40 रिमेनिंग लिस्ट 30 को निकाल दें तो 10 40 के ऊपर रिकर्सिव कॉल हो जाएगी।
तो इंटरनल ये प्रोसेस हो रहा है, इंटरनल रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं। इस डिलीट रिकर्सिव टू के अंदर एक और डिलीट रिकर्सिव टू कॉल हो गया ऑन द रिड्यूस्ड लिस्ट, उसमें 10 और 40 की लिस्ट पास हो गई है और आंसर जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया, उसमें 30 जो है वो ऐड हो गया। तो अभी ये लिस्ट 10 40 की लिस्ट एम्प्टी नहीं है, कंट्रोल यहाँ पे आएगा। पहला एलिमेंट 10 जो है ये इस वाले 10 के इक्वल है, यस इस वाले 10 के इक्वल है, तो कंट्रोल अब देन पार्ट में जाएगा, दरमियान वाली कंडीशन के, एल्स पार्ट में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो है एज इट इज आंसर तो एज इट इज पास हो रहा है, लेकिन जो एक्स की लिस्ट है वो रिड्यूस्ड पास हो रही है, ये 10 निकल जाएगा तो 40 और 20 30 की लिस्ट के ऊपर, और ए एज इट इज पास हो रहा है सारी कॉल्स में। तो अब इसमें दोबारा जो है इस वैल्यू ऑफ एक्स के मुताबिक कोड एग्जीक्यूट होगा। अब ये एम्प्टी लिस्ट नहीं है, इसका पहला एलिमेंट जो है वो पहला एलिमेंट जो है एक्स जीरो जो है वो अभी 40 है, वो ए के इक्वल नहीं है। तो ये जो है कंट्रोल दोबारा जो है अब एल्स पार्ट में आएगा और ये 40 जो है अपेंड होगा आंसर में यहाँ पे एंड पे। तो ये हमारे पास 20 30 40 होके अपडेटेड आंसर जो है यहाँ रिकर्सिव कॉल में पास होगा। और रिड्यूस लिस्ट के ऊपर जब रिड्यूस लिस्ट को एक्स को रिड्यूस करेंगे तो ये 40 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एम्प्टी लिस्ट जो है हमारे पास ये पास हो जाएगी। तो अब इस इनर मोस्ट रिकर्सिव कॉल में ए की वैल्यू 10 है, एक्स की वैल्यू एम्प्टी लिस्ट है, आंसर की वैल्यू 20 30 40 है। तो कंट्रोल आएगा पहली कंडीशन पे, एक्स की लिस्ट एम्प्टी है, यस एक्स की लिस्ट एम्प्टी है। तो ये इनर मोस्ट रिकर्सिव कॉल आंसर की वैल्यू 20 30 40 रिटर्न करेगी, और ये वाली आउटर कॉल भी 20 30 40 की लिस्ट रिटर्न करेगी फ्रॉम इट्स एल्स पार्ट। जो यहाँ पे रिटर्न का कमांड वेट कर रही थी, रिटर्न की कमांड जो है इस dr2 में भी वही रिटर्न करेगी जो ये वाला इंटरनल dr2 जो है रिटर्न करेगा। इस तरह ये वाली कार भी वेट करी है, ये भी रिटर्न करेगी। इसके बाहर हमने कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करी, जो इनर वाली कॉल रिटर्न करी है चाहे ये वाली हो या ये वाली, वही रिजल्ट एज इट इज रिटर्न हो रहा है। तो ये जितनी भी सारी कॉल्स हैं, ये इनर मोस्ट कॉल ने जो आंसर रिटर्न किया है उसके विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग वही वाला आंसर जो है वो रिटर्न हो जाएगा। और ये dr2 फंक्शन जो है उसी तरह से एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा। यूजर को फ्रंट लेवल पे टॉप व्यू में पता नहीं चलेगा कि ये डिलीट रिकर्सिव नॉर्मल है विद द फर्स्ट मेथड जिसमें हम रिजल्ट को एक्यूमुलेट कर रहे थे, या ये आइट्रेटिव है, या ये विद द एडिशनल आंसर वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ फंक्शन कॉल में यूजर वो उसी तरह से दो ही एलिमेंट्स पास कर रहा है। तो यूजर को नहीं पता चलेगा इंटरनली कौन सी डेफिनेशन, जो ये सारा प्रोसेस इंटरनल होगा, तो इंटरनली कौन सी डेफिनेशन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो इस फंक्शन को आपने एग्जीक्यूट करके देखना है, और अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ पाइथन जो है सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव भी है और फॉर्मेट सेंसिटिव भी है। प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपका जो है फंक्शन एग्जीक्यूटेबल है, टेस्टेड है। इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं यूजिंग द सेकंड मेथड अगेन। और इसमें जो है हम लिस्ट को रिवर्स करना चाहते हैं, एक्स को हमने रिवर्स सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि और आंसर लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं। इनिशियली वो आंसर लिस्ट एम्प्टी है, तो सबसे पहले बेस कंडीशन स्टॉपिंग कंडीशन इनकोड होगी कि अगर एक्स एम्प्टी होगा तो आंसर रिटर्न हो जाएगा, एक्स एम्प्टी होगा तो आंसर रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद पहला एलिमेंट ऑफ एक्स जो है वो हम जो है इंसर्ट कर रहे हैं जीरो इंडेक्स पे। प्रीवियस फंक्शन में हमने अपेंड किया था तो राइट साइड पे अपेंड करता जा रहा था, और आंसर लिस्ट के एलिमेंट्स का सीक्वेंस जो है वो वही था जो कि एक्स लिस्ट के एलिमेंट का सीक्वेंस था। अभी हमने अपेंड अगर कॉल किया तो आंसर में उसी सीक्वेंस में एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर हम इसमें इंसर्ट करेंगे ऑन जीरो इंडेक्स, पहले एलिमेंट को इंसर्ट कर दे, तो फिर हमारा सीक्वेंस जो है ये रिवर्स हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट एंड एट इंडेक्स जीरो कमांड हम जो है आंसर लिस्ट में एलिमेंट्स को रिवर्स सीक्वेंस में जो है वो हम ऐड करते जा रहे हैं। और रिकर्सिव कॉल रिड्यूस लिस्ट पे और आंसर पे उसी तरह से रिकर्सिव कॉल ऑफ रिवर्स टू ऑन रिड्यूस लिस्ट एंड आंसर। तो यहाँ पे आंसर को पास करने से पहले हमने आंसर में पहला एलिमेंट एक्स का इसमें आंसर में इंसर्ट कर दिया जीरो इंडेक्स पे, और रिड्यूस लिस्ट पे जो है हमने रिकर्सिव कॉल कर ली। इसको जरा ट्रेस करके देखते हैं। रिवर्स टू को हमने 10 20 30 40 50 की लिस्ट के ऊपर पास किया, ये वाली लिस्ट जो है ये एक्स को पास होगी और आंसर की इनिशियल वैल्यू जो है वो एम्प्टी होगी। तो रिवर्स टू की इंटरनल कॉल ये हो रही है कि इनिशियल वैल्यू ऑफ आंसर सेकंड आर्गुमेंट इज एम्प्टी लिस्ट और फर्स्ट आर्गुमेंट इज दिस लिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स। एक्स को ये वाली वैल्यू असाइन होगी। ऑब्वियसली ये एम्प्टी लिस्ट के इक्वल नहीं है, कंट्रोल एल्स पार्ट में आएगा। ये जो जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट है 10, ये किस में इंसर्ट होगा, आंसर में। तो आंसर वाली ये एम्प्टी लिस्ट है, इसमें 10 इंसर्ट होगा, और कंट्रोल जब इधर आएगा तो रिवर्स टू के रिकर्सिव कॉल और रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट
रिमेनिंग लेंगे तो ये 10 निकल जाएगा 20, 30, 40, 50 के ऊपर। रिमेनिंग लिस्ट 20, 30, 40, 50 के ऊपर, और 10 जो है इसमें अपेंड हो गया, ऐड हो गया, इंसर्ट हो गया जीरो इंडेक्स पे। अब ये वाली रिकर्सिव कॉल इंटरनली प्रोसेस करेगी एक्स को, ये वाली अपडेटेड लिस्ट रिड्यूस लिस्ट जो है ये असाइन हुई है और ये एम्प्टी लिस्ट के इक्वल नहीं है। कंट्रोल दोबारा उसी तरह से पहला एलिमेंट 20 इंसर्ट होगा जीरो इंडेक्स पे। जीरो इंडेक्स मीन 10 की लेफ्ट साइड पे जीरो इंडेक्स। अभी ये करंटली आंसर में ये 10 खुद जीरो इंडेक्स पे है, तो ये इंसर्ट की कमांड 20, ये x0 जो है ये वाला 20 है, इसे आंसर में इंसर्ट कर देगी जीरो इंडेक्स पे, तो ये 20, 10 हो जाएगा। और जब ये रिकर्सिव कॉल होगी रिड्यूस लिस्ट पे तो ये 30, 40, 50 के ऊपर होगी। 30, 40, 50 एंड 20 जो है ये इंसर्ट हो गया एट जीरो इंडेक्स ऑफ आंसर। तो अब ये वाली वैल्यूज पास हो रही हैं। अब आंसर ये एम्प्टी लिस्ट अब दोबारा कभी नहीं यूज करेगा। x की वैल्यू जो है रिड्यूस लिस्ट है, अभी ये एम्प्टी लिस्ट नहीं है, तो कंट्रोल दोबारा एल्स पार्ट में आएगा। फर्स्ट एलिमेंट जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट 30 को जो है ये आंसर में इंसर्ट करेगा और रिकर्सिव कॉल होगी 40, 50 के ऊपर। दोबारा से अभी ये 40, 50 एम्प्टी लिस्ट नहीं है, दोबारा से 40 आंसर में इंसर्ट होगा और रिड्यूस लिस्ट के ऊपर रिकर्सिव कॉल दोबारा से। अभी ये एक्स की वैल्यू जो है ये एम्प्टी लिस्ट नहीं हुई, दोबारा से एल्स पार्ट में कंट्रोल जाएगा। इसका फर्स्ट एलिमेंट x0 इज 50, 50 जो है ये इंसर्ट होगा आंसर में, तो ये 50, 40, 30, 20, 10। और x को जब हम रिड्यूस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम वन इंडेक्स पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, इसको एम्प्टी लिस्ट पास होगी। अब इस केस में जो इनर मोस्ट रिकर्सिव कॉल हो रही है x की वैल्यू जो है वो एम्प्टी लिस्ट हो गई है, तो कंट्रोल पहली कंडीशन एफ की कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी और आंसर की वैल्यू जो है ये 50, 40, 30, 20, 10 जो है ये रिटर्न हो जाएगी। ये वाली कॉल भी वही रिटर्न करेगी, ये वाली कॉल भी वही रिटर्न करेगी, ये सारी कॉल जो है एट द टॉप लेवल जो है ये रिटर्न होगा। और ये इंटरनल प्रोसेस तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमें आउटपुट विंडो में अगर ये आपने कॉल जो है फाइल के अंदर लिखी हुई है, कोड भी आपने फाइल पे लिखा हुआ है पाइथन की, तो ये आपको आउटपुट विंडो में ये वाली इन्वर्टेड लिस्ट जो है लिस्ट एंड रिवर्स सीक्वेंस जो है हमारे जो है वो रिटर्न होगी। इनिशियली 10, 20, 30, 40, 50 था, अभी ये 50, 40, 30, 20, 10 जो है वो रिटर्न हो जाएगी। तो इसको भी आपने एक्सिक्यूट करके देखना है। और क्विकली हम जो है एक नेक्स्ट फंक्शन जो कि बहुत ही आसान सा फंक्शन है, फैक्टोरियल का फंक्शन, नॉर्मली हम उसे आइट्रेशन के जरिए भी डिफाइन करते हैं, और हमने इसे लास्ट वीक में हमने विद द फर्स्ट मेथड विदाउट पासिंग दिस आंसर आर्गुमेंट हमने जो है इसे डिफाइन किया था। अब हम इसे सेकंड मेथड, इसलिए हमने फैक्टोरियल रिकर्सिव 2 कर दिया है। ये नंबर लेगा और आंसर को हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। फैक्टोरियल में बेस कंडीशन क्या है कि जब 0 n की वैल्यू पास हो या लेस देन 1 हो, तो फिर हम जो है इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। बाय डेफिनेशन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो अगर 0 इज ऑब्वियसली लेस देन 1 तो इसमें कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर की वैल्यू 1 जो है इनर मोस्ट कॉल में रिटर्न हो जाएगी। अगर उसके इक्वल नहीं है तो एल्स पार्ट में कंट्रोल आएगा। और फैक्टोरियल की रिकर्सिव कॉल, आप देखें नंबर डिक्रीमेंट होता जा रहा है और उस नंबर को हम आंसर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। इनिशियली आंसर 1 है, तो ये रिकर्सिव कॉल्स में नंबर रिड्यूस होता जाएगा और आंसर जो हमारा बिल्ट अप होता जाएगा। इसको जरा क्विकली ट्रेस करके देखते हैं। फर्ज करें हमने फैक्टोरियल रिकर्सिव 2 पास किया है 5 के ऊपर, n को तो 5 मिल गया, आंसर को क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो n की वैल्यू 5, आंसर की वैल्यू 1 पास होगी। अब इसमें 5 इज नॉट लेस देन 1, कंट्रोल आएगा एल्स पार्ट में। फैक्टोरियल 2 की जो रिकर्सिव कॉल नेक्स्ट होगी उसमें 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, आंसर को क्या पास होगा 5, और 5 माइनस 1 n को क्या पास होगा 4, तो यहाँ पे 4 एंड 5 आ गया, n को 4 पास हो गया, आंसर को 5 पास हो गया। 4 इज नॉट लेस देन 1, अभी भी कंडीशन f की जो है वो फॉल्स है। कंट्रोल आएगा एल्स पार्ट में। नेक्स्ट जो रिकर्सिव कॉल होगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 20 पास होगा आंसर को, और n को पास होगा 4 माइनस 1, 3 एज ए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और 20 एज ए सेकंड आर्ग्यूमेंट। कंट्रोल दोबारा बिगनिंग में जाएगा, आंसर की अब ये 1 वैल्यू कभी नहीं यूज होगी। अब ये जो वैल्यू पास हो रही है रिकर्सिव कॉल में 20, ये वाली वैल्यू यूज होगी। n की वैल्यू 3 है, 3 इज नॉट लेस देन 1, कंट्रोल आएगा नेक्स्ट, कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल आएगा नेक्स्ट एल्स पार्ट में और रिटर्न कर रहे हैं रिकर्सिव कॉल का आंसर, और रिकर्सिव कॉल होगी 3 इंटू आंसर 20, ये हो जाएगा 60, आंसर को 60 वैल्यू पास होगी और n को डिक्रीमेंटेड वैल्यू पास होगी। अभी भी 2 जो है वो लेस देन 1 नहीं है, कंट्रोल दोबारा इधर आएगा 2 इंटू 60 120 इंटू आंसर पास होगा, और 2 माइनस 1 1 पास होगा। अभी 1 इज नॉट लेस देन 1, कंडीशन अभी भी फॉल्स है। दोबारा अब इसमें 1 इंटू 120 120 और 1 माइनस 1 0 पास हो गया। अब
ये जो वैल्यूज, ये जो इनर मोस्ट रिकर्सिव कॉल हो रही है जिसमें n की वैल्यू 0 है और आंसर की वैल्यू 120 है, अब इस केस में जब ये पहला इफ का कंडीशन अप्लाई होगा तो 0 लेस देन 1, यस, कंडीशन ट्रू होगी तो अब कोई रिकर्सिव कॉल नहीं होगी, बल्कि यहाँ से आंसर की वैल्यू 120 रिटर्न हो जाएगी और सारी रिकर्सिव कॉल जो ऊपर वेट कर रही होंगी सब में जो है 120 रिटर्न हो जाएगा और एट द एंड हमारे पास फाइनल आंसर जो है 120 आ जाएगा। तो इस वाले फंक्शन को भी आपने एग्जीक्यूट करके देखना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है थोड़ा सा इससे कम्प्लेक्स वेरिएंट जो है फंक्शन जो है वो हम करेंगे, थोड़ा सा कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को जो हम हैंडल करेंगे। तो उससे पहले आप इन फंक्शंस को लाजमी जो है वो एग्जीक्यूट करके देखें। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।